नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। अखिल भारतीय किसान महासभा समस्तीपुर जिला कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार की अध्यक्षता में भाकपा माले जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक में तय किया गया कि 28 व 29 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय किसान महासभा का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन सिवान जिले में होगा। सम्मेलन में समस्तीपुर जिला से 30 चुने हुए किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस राज्य सम्मेलन को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। वहीं बैठक में तय किया गया कि हसनपुर प्रखंड में 13 अक्टूबर 2023, मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में 16 अक्टूबर 2023, पूसा प्रखंड में 20 अक्टूबर 2023, खानपुर प्रखंड में 21 अक्टूबर 2023 को सम्मेलन किया जाएगा। उसके बाद 6 नवंबर 2023 को पर्याप्त मात्रा में किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध कराने, कालाबाजारी पर शिकंजा कसने, उत्तम गुणवत्ता वाली बीज कीटनाशक दवा का प्रखंड स्तर पर पारदर्शिता पूर्वक वितरण करने सहित अन्य मांगों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष विशेश्वर यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 3 काला कृषि कानून की वापसी के समय वादा किया था कि सरकार शीघ्र ही किसानों के हर फसलों का C2 पल्स 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी रूप से दर्जा देंगे, लेकिन इस दिशा में मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बैठक में जिला सचिव ललन कुमार, भाकपा माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह, महेश प्रसाद सिंह, नंद कुमार महतो, शंकर प्रसाद यादव, राजकुमार कुलकर्णी, रामबली सिंह, सुनील कुमार राय, नंद किशोर यादव, ब्रह्मदेव सिंह, अशोक कुमार राय, अनिल चौधरी, सोने लाल पासवान के अलावे अन्य माले नेता उपस्थित थे। उन्होंने वादा किया था, लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन वो काम भी मोदी की सरकार ने नहीं किया और इसलिए हमारा लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाकर तमाम फसलों की खरीद की गारंटी करने और खाद्य सुरक्षा की गारंटी, चूँकि हमें देश की जनता के भूख की भी चिंता है। आज 121 देशों की सूची में माने भुखमरी के मामले में भारत का स्थान 107वां हो। और बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को का कानूनी दर्जा देने के लिए और सभी फसलों पर C2 प्लस 50% का लाभ देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादा किया था 3 काला कृषि कानून वापस करने के दौर में, आज बरसों बीत जाने के बाद भी इस वादा को पूरा करने में मोदी सरकार विफल रही। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार के किसान सिवान में 28 से 29 नवंबर 2 दिनों का राज्य सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और समस्तीपुर से 30 प्रतिनिधि चुने हुए 30 प्रतिनिधि उस राज्य सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही हम लोगों ने अभी कार्य योजना बनाया है कि प्रखंड स्तर पर जो खाद है, बीज है, कीटनाशक दवा है, इसकी पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सरकार किसानों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करे। जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उसके रखरखाव की व्यवस्था स्पेशल प्रखंड स्तर पर सरकार स्पेशल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करे, जिससे कि उनका हरा सब्जी का खराब ना हो। और तीसरा जो है कि रासायनिक खाद की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, उत्तम क्वालिटी के बीज की ज़्यादा कीमत बढ़ गई है और किसान उत्पादन करते हैं और उसमें लागत के अनुसार मुनाफा नहीं होता है। जबकि केंद्र सरकार ने घोषणा किया था, मोदी सरकार ने, कि हम किसानों को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे। वो 1.5 गुना तो नहीं दी, बल्कि घाटे का सौदा बना दिया। और इस पर हमारा स्पष्ट, हमारा अखिल भारतीय किसान महासभा का समझ है कि सरकार ने जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, सरकारी विद्यालय में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, अपनी ही संस्थान को सरकार ने पहले आम जनता के बीच में बदनाम किया और तब उस सरकारी संस्थानों से आम जनता का विश्वास टूटा और फिर तब प्राइवेट की ओर आम जनता रुख किया। यही हालत खेती के क्षेत्र में सरकार ने किया कि पहले घाटे का सौदा बना दिया
और जब किसानों को कहा जब खेती घाटे का सौदा है तो पूंजीपतियों के हवाले, कारपोरेट घरानों के हवाले खेती को करना शुरू किया। और किसानों को कहा जा रहा है कि खेती घाटे का हो रहा है तो आप खेती करना छोड़ दीजिए, पूंजीपति के हवाले कर दीजिए। तो इससे एक बड़ा जो है कृषि के क्षेत्र में उत्पादन का जो लूट होगा। और हम आपको बता दें कि भारत देश में 100% जो सरकार जीडीपी ग्रोथ है भारत का, उसमें 40% कृषि के क्षेत्र से आता है। जीडीपी ग्रोथ जो है 40% कृषि के क्षेत्र से आता है और कृषि के क्षेत्र पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो मात्र 1.5% लिया जा रहा है, 40% दिया जा रहा है 1.5%। तो ये किसानों के साथ केंद्र की सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है। न सिंचाई का प्रबंध है, न उत्तम क्वालिटी के बीज का प्रबंध है, और जो रासायनिक खाद भी है उस कालाबाजारी है या उच्च स्तर पर उसके दाम। तो इसलिए अखिल भारतीय किसान महासभा हम लोगों ने नोट किया है कि 6 नवंबर को राज्य सम्मेलन से लौटने के बाद 6 नवंबर को जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ जोरदार प्रदर्शन करेगा जिले का किसान। और हम लोग और भी संघर्ष को तेज करेंगे। जिला से पूरे जिले में हम 50,000 किसानों को अखिल भारतीय किसान महासभा के अंदर हम लोग संगठित करने का निर्णय लिया है।